तो महाराष्ट्र में महायुति की ये ज़बरदस्त जीत, महायुति को यहाँ पर 223 से 224 सीटें मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और बीजेपी अकेले अपने दम पर करीब 126 से 127 सीटें जीत रही हैं। महाविकास आघाड़ी के खाते में करीब 55 सीटें जा रही हैं। देवेंद्र फडणवीस अगले सीएम बन सकते हैं और सीएम की रेस में फडणवीस का नाम सबसे आगे है। अब उनके घर पर भी हलचल तेज है। तमाम बड़े नेता बीजेपी के इस वक्त उनके घर मौजूद हैं। अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से फोन पर बात भी की है। अमित शाह ने फडणवीस को प्रचंड जीत की बधाई दी है। शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार से भी बात की है। सीएम चेहरे पर फडणवीस की मां का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनेगा और मेरे बेटे ने दिन रात मेहनत की है। और प्रचंड जीत के बाद सीएम चेहरे पर शिंदे ने भी बयान दिया है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यह तय नहीं था कि जिसकी ज्यादा सीट होगी उसका सीएम होगा। तीनों पार्टियां मिलकर यह तय करेंगी कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और शाम को आज बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे। महाराष्ट्र की चुनाव में जीत का जश्न मनाया जाएगा और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी के लिए ना सिर्फ बल्कि पूरे पार्टी के लिए महाराष्ट्र का चुनाव बहुत अहम था और इसमें प्रधानमंत्री मोदी अहम चेहरा रहे हैं इस जीत के। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी, उनके कार्यकाल, उनके काम, उनकी परियोजनाएं, ये तमाम चीजें एक अहम मुद्दा रही हैं इन चुनाव में। झारखंड में बड़ी जीत को लेकर भी खुशियां मनाई जा रही हैं। इस वक्त जेएमएम के दफ्तर में जहां मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हालांकि देखा जाए तो चुनावी या राजनीति के तौर पे महाराष्ट्र का चुनाव बहुत मायने रखता है। 48 लोकसभा की सीटें हैं यहाँ पर, 288 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं। कमर्शियल कैपिटल है, वाणिज्य राजधानी है, हब है ये। और यहाँ पर राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी दबदबा रहा है, केंद्र पर काफ़ी असर रहा है महाराष्ट्र के राजनीति का। तो ऐसे में बीजेपी का यहाँ जीतना और बीजेपी की जीत केंद्र के सत्ता को भी मजबूती देगी आने वाले वक्त में। और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्म करते हुए 9 में से 7 सीटें जीत की ओर बढ़ती नजर आ रही हैं और इसमें सपा को 2 सीटें मिली हैं, 2 का नुकसान हुआ है। और यहाँ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की बात की जाए तो योगी आदित्यनाथ, जिन पर 2024 के लोकसभा चुनाव में अच्छे परफॉर्मेंस ना होने को लेकर सवाल खड़े किए गए थे, उस पर भी एक तरह से पलटवार या जवाब दिया है जनता ने और उनके नेतृत्व को आप कह सकते हैं कि एक बार फिर से चमकाने में ये उपचुनाव काफ़ी मददगार साबित होंगे, क्योंकि ये बताता है कि जो 7 सीटें जीतना कि योगी आदित्यनाथ का जो शासन करने का स्टाइल है या जो तरीका है और जिस तरह से वो राजनीति करते हैं, प्रशासन चलाते हैं, उस पर मुहर लगी है। मीरापुर से जयंत चौधरी के उम्मीदवार आ गए हैं। कुंदरकी से बीजेपी के उम्मीदवार को 81,000 वोटों की लीड मिली हुई है। गाजियाबाद में बीजेपी को 46,000 वोटों की लीड मिली हुई है। योगी आदित्यनाथ का बटोगे तो कटोगे नारा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में खूब चला और जिसको लेकर लगातार समाजवादी पार्टी असहज नजर आई। उनकी ओर से लगातार इस बयान को लेके, इस नारे को लेके सवाल उठाया गया। उसके काउंटर में कई नारे लाए गए लेकिन कोई भी नारा टिक नहीं पाया और ये नतीजे भी उसी ओर इशारा करते हैं। और ये नारा बटेंगे तो कटेंगे ना सिर्फ उत्तर प्रदेश के उपचुनाव बल्कि महाराष्ट्र के चुनाव में भी चले। और करहल उपचुनाव में तेज प्रताप यादव 19,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। खैर से बीजेपी के सुरेंद्र दिलेर आगे चल रहे हैं। सीसामऊ से सपा के नसीम सोलंकी आगे चल रही है। नसीम सोलंकी ये सीट जो है ये समाजवादी पार्टी की रही है, क्योंकि जो विधायक हैं वो जेल उनको जाना पड़ा था, जिसके चलते ये सीट खाली हुई थी। अब उनकी पत्नी इस वक्त इस चुनाव को लड़ रही हैं उपचुनाव में।